करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है बाजार का जिस पे बात करना फंडामेंटल नजरिए से बहुत जरूरी है, वो है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक ने एक एनालिस्ट मीट की है और जो एनालिस्ट मीट के टेकअवेज हैं उनमें बात ये निकल के आ रही है कि जो मर्ज एंटिटी बनेगी एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, उसके कारणवश नियर टर्म में नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में एसेट क्वालिटी, ग्रोथ, एनआईएम, बहुत सारे ऐसे मेट्रिक्स में दबाव बन सकता है। जस्टिफाइड अगर दबाव बनेगा तो स्टॉक में भी दबाव बनेगा, वो बैंक निफ्टी का और इंडेक्स का भी बड़ा हिस्सा है। लेकिन क्या ये मौका है लेने का? क्या इससे आपको दूर रहना चाहिए स्टॉक से? क्या एसआईपी करें ना करें? ये एचडीएफसी बैंक के एनालिस्ट मीट के टॉप टेकअवेज आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आदित्य शाह हैं, फाउंडर हर्क्यूलीज एडवाइजर्स। आदित्य, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बैंकिंग स्पेस को काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं। बाय सेल डिसीजन हम बाद में करेंगे, पहले आप ये बताइए सिर्फ इतना कि जो चीज़ें निकल के आई वो इंक्रीमेंटली नेगेटिव है या बाजार को उसका कहीं ना कहीं भाप गया था, बाजार पहले इसीलिए लॉन्ग टर्म पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, या जो नई चीज़ ये बातें जो निकल के आई हैं दबाव वाली, ये वाकई में बिल्कुल नई है जो बाजार को जिसका आइडिया नहीं था? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से पिछले एक साल से बाजार इस चीज को प्राइसिंग कर रहा था। हमने देखा है कि निफ्टी ऊपर गई है पर एचडीएफसी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को। आरओईज के ऊपर हिट होगा, एनआईएम्स के ऊपर हिट होगा, और हमें पहले से ये भी पता था कि एचडीएफसी की कॉर्पोरेट बुक है वो अच्छी नहीं है, वहां पे एनपीएस बहुत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से मैं 12 साल से एचडीएफसी बैंक को ट्रैक कर रहा हूँ, एचडीएफसी लिमिटेड को ट्रैक कर रहा हूँ, और पिछले 2 साल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मार्केट को ऐसा सरप्राइज होना चाहिए मर्ज एंटिटी में कॉर्पोरेट एनपीएस ज्यादा बढ़ के आएंगे, एनआईएम घट के आएंगे, या फिर आरओईज में हिट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इस एनालिस्ट मीट में से, जो कि एक सरप्राइजिंग बात है। दूसरी बात, मेरे हिसाब से पिछले 20 साल के लो वैल्यूएशन पे अब एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है। ये इसीलिए ट्रेड कर रहा है कि मार्केट ने सब कुछ अब बेक कर लिया है जो कि मर्जर की वजह से होने वाला है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरे हिसाब से अब एक 22 लाख करोड़ का बैंक बन गया है, जिसके पास एक स्ट्रांग पोटेंशियल है आगे जाके नंबर 1 बैंक बनने का इस कंट्री में। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नियर टर्म नॉइजेज आ रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये 2019 वाला आईटीसी मोमेंट है एचडीएफसी बैंक के लिए। पर इन निवेशकों को ये ध्यान रखना होगा कि अगले 1-1.5 साल में मार्केट बहुत कॉशियस रहेगा और हो सकता है आपको रिटर्न ना मिले। तो आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक के साथ। पर जब स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो अच्छे से रिटर्न मिलेगा और ये सारा रिटर्न कवर अप हो जाएगा। बहुत शानदार बात आपने कही। ये इश्यूज बैंक फेस कर रहा था, उन्होंने आके जो बताया वो एक्सेप्ट कर लिया, उससे ओपन में व्हाइट एंड ब्लैक में आ गया। बाजार को इसका थोड़ा डर था, अब वो बाहर आ गया है, तो कंप्लीटली नया नहीं है। ऑलरेडी हम उसका अंडर परफॉर्मेंस देख चुके हैं इन मुद्दों की वजह से। और आदित्य ने यह भी बताया कि देखिए आदित्य, आपको याद होगा ये बहुत सारे स्टॉक अच्छे हाई क्वालिटी की फ्रेंचाइजेज कई बार अपने कुछ फंडामेंटल रीजन की वजह से कुछ समय के लिए साइडवेज हो जाते हैं। मैंने देखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज 8 साल नहीं चला था, 8 साल तक। एचयूएल 7-8 साल नहीं चला। आईटीसी में ऐसा हो चुका है। अच्छे स्टॉक नियर टर्म में इश्यूज में चले जाते हैं। यही गुजरात प्लांट की वजह से मारुति को कितना पनिश किया गया था, आपको याद होगा। नेस्ले में इनके मैगी के इश्यूज की वजह से भयंकर पनिशमेंट। तो ये मौके देख सकते हैं आप अक्यूमुलेट करने के। आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट 6-8 महीने में इसको फैला के खरीदा जाए स्टैगर्ड वे में, या आपको लगता है यहां से 5-10% नीचे में ले लेना चाहिए एक बार के लिए पूरी तरह से? देखिए अजय जी, मेरे हिसाब से अगले एक साल भी एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल जनक टाइम रहेगा। अभी फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, वो आईसीआईसीआई बैंक के पास जा रहे हैं और एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा निवेश कम कर रहे हैं टेक्निकल रीजंस की वजह से। जो एक लंबे निवेशक है, 3 से 5 साल का टाइम होराइजन रखते हैं, वो बिल्कुल एसआईपी मोड में इस स्टॉक में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। ओवरऑल बैंक 15 से 20% का ग्रोथ दिखाता रहेगा और डिपॉजिट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। वो एक कोटक बैंक को हर साल ऐड करते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से, जैसे कि सचिन तेंदुलकर कई बार फॉर्म लूज करते थे पर बैंक में वापस आते थे, इसी हिसाब से फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। ये कंपनी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है और बढ़ते रहेगी। और मैं मार्केट को ये भी कहना चाहता हूँ, दीपक पारी, के मिस्त्री, इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि मर्जर करेंगे, तो इन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बैंक के लिए अच्छा है।
तो मेरे हिसाब से चिंताजनक कोई बात नहीं है, चिंताजनक कुछ भी ऐसे एनालिस्ट मीट से निकल के नहीं आया है। बस आपको पेशेंस रखना है, वो बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, इस एनालिसिस के लिए शुक्रिया। एक